नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट देने जा रहे हैं। वो है सेमेस्टर 4 से एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो इसके लिए फॉर्म फिलअप का डेट निकाल दिया जा चुका है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि आपका डेट शीट भी निकाल दिया जा चुका है। तो यहाँ तक कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो रांची यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। इस पर आपका जो फी पेमेंट हो रहा है वो भी आपका रांची यूनिवर्सिटी अपने स्तर से ही आपका कलेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ में आपको बता देना चाहेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर है वो भी नहीं दिया गया है। जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में। जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एनकेपी प्रोडक्शन में। जो नहीं है आप जा करके उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ में बताना चाहेंगे कुछ कि आपका जो वोकेशनल है और नॉन वोकेशनल है दोनों का एग्जामिनेशन का डेट निकाल दिया जा चुका है। उसके साथ साथ पहले कि फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो फिर आप इंड सेम एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मारवाड़ी कॉलेज रांची में बहुत लोगों को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है। इसके लिए मैं भी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। तो हम बात करें कि आपका फॉर्म फिलअप का, तो फॉर्म फिलअप आपका रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से होगा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, मतलब कि आप रांची यूनिवर्सिटी में पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो आपका पुराना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड होगा उसी से आपका लॉगिन करके उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। और अगर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक आप रांची यूनिवर्सिटी में एक बार भी पेमेंट नहीं किए हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आपका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कहाँ से करना है वो भी मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेट करके बताने वाला हूँ। उसके साथ में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो वोकेशनल है और नॉन वोकेशनल है दोनों के लिए है। अब मारवाड़ी कॉलेज की खास बात करूँ कि अभी कुछ ऐसा इशू हो रहा होगा कि बहुत लोगों का ऐसा दिक्कत हो रहा होगा कि आपको वहाँ पे वैलिड नहीं दिख रहा होगा, फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन नहीं दिया गया होगा। तो अभी आप वेट कर लेंगे, एक दो दिनों के अंदर में ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन रहें, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्टली टाइप करके नोटिस डाल देता हूँ कि क्या अपडेट चल रहा है। तो अभी जैसे उसमें नहीं चल रहा होगा कि अभी आपका अप्लाई नहीं हो रहा होगा, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, एक दो दिन आप वेट कर लीजिए, कॉलेज से अप्रूवल मिल जाएगा। 22 तारीख तक लास्ट डेट है पेमेंट का, उससे पहले आपको पेमेंट कर लेना है। क्योंकि उसके बाद में अगर आप पेमेंट करते हैं तो फिर आपका लेट फाइन लगेगा। और 29 से पहले पेमेंट कर लेना है, उसके बाद से आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। और जो पेमेंट नहीं करेंगे उनका ईयर बैक लग जाएगा। इसलिए खास बात ध्यान रखें कि आपको कैसे क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। और वेट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जा करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, ताकि हर तरह का छोटा बड़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको डिमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपको नोटिस देख लीजिए कि नोटिस में क्या क्या बोला गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली ये नोटिस निकाला गया है। नोटिस में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपका वोकेशनल और नॉन वोकेशनल जितने भी हैं 2021 और 2024 के बीच के जो सेशन के हैं, इस पे जो एग्जामिनेशन है आपका वो आपका 6 से, मतलब फॉर्म फिलअप जो है 6 से स्टार्ट हो रहा है, 22 तक आपका होगा। और अगर उसके बाद में आपका अगर लेट होता है तो 23 से लेकर के 25 के बीच में आपका 400 एग्जामिनेशन फी लेट फाइन आपका लगेगा। उसके साथ साथ में अगर आप उसके बाद भी डिले होता है तो 29 तक आपका पर फॉर्म के अनुसार 100 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो इस तरह से है आपका। और आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहेंगे जो इसमें एग्जामिनेशन फ़ी में आपका इंक्लूडेड रहेगा वो 300 रुपया लोकल लेवीज की, उसके बाद 250 रुपया मार्कशीट का, 50 रुपया एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल के लिए 100 रुपया और प्रोसेसिंग चार्ज के लिए 100 रुपया, इस तरह का आपका ऐड होगा। तो उसमें जो भी पेमेंट आएगा वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट से करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ अभी आपको कहाँ से जा करके ये करना है। ये रेगुलर और वोकेशनल दोनों के लिए है। और उसके साथ साथ में ये जो है कि आप अभी अगर नहीं दिख रहा होगा मारवाड़ी कॉलेज रांची का, मैं खास बात करूं, अगर नहीं दिख रहा है एक दो दिन के लिए वेट कीजिए, और जैसा होगा मैं व्हाट्सअप में अपडेट कर दूंगा। तो डेट शीट का बात करें तो डेट शीट ये है आपका कि आपका 1 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन शुरू है। तो आपका जो ये 2 सिटिंग में है, पहला सिटिंग जो 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में है, दूसरा सिटिंग जो है 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में है। तो आप ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दिया था, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये 1 से लेकर के 14 तक आपका एग्जामिनेशन चलने वाला है। और जो एग्जामिनेशन चलेगा वो 2 पारियों में चलेगी, 2 पालियों में चलेगा। और इस पे जो है आपका जो है 1 से लेकर के 14 तक चलने वाली है। और इसमें किसी तरह का अपडेट होता है तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये है कि आपका एग्जामिनेशन 1 तारीख से है, तो आप अपना तैयारी जारी कर लीजिए। तो दोस्तों ये है आपका रांची यूनिवर्सिटी का जो है पेमेंट करने का वेबसाइट का लिंक।
और इसमें जो ये आपका मैं दिखा रहा हूँ, इस पे आपका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस लिंक पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि यूजी सेमेस्टर 4 रेगुलर वोकेशनल 2021 से 24, यूजी सेमेस्टर 1-2 ये जेनरिक पेपर का नीचे है, ऊपर में आपका रेगुलर और वोकेशनल दोनों का है। तो आपको उस पर क्लिक करके फॉर्म भरना है। तो उससे पहले जो नया पहली बार आए होंगे तो उसकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका इस तरह का वेबसाइट खुलता है। वेबसाइट खुलता है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने समय में आप देखिए आपका मोबाइल नंबर में ओटीपी वगैरह भी जाएगा, वहाँ तक कि आपका जो फोटो का साइज़ जो है 20 से लेकर के 50 केबी के बीच में जेपीजी में होना चाहिए। उसी तरह से आपका ये आपका क्राइटेरिया दिया गया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर के देखिए यहाँ पर जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उनको आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा, एक भी एग्जाम का पेमेंट किए होंगे, तो उनका डायरेक्टली यहाँ पे यूजर नेम डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन करके पेमेंट करेंगे। और जैसे नॉर्मली जो पहली बार कर रहे हैं उनको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं यहाँ पर कोर्स का नेम आएगा, तो यूजी आपको करना है, जी नहीं करना है। जी दूसरा आपका जो है जी पेपर वाले दूसरे के लिए है, आपका यूजी करना है। यूजी करने के बाद में यहाँ पे सेमेस्टर 4 का है तो सेमेस्टर 4 करेंगे, उसके बाद आपका खुल जाएगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद यूजर नेम में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता है। रांची यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसी को डालना है। दोनों में सेम डालिएगा। आपका फुल नेम डालिएगा, पासवर्ड आपको डालना है रीटाइप, आपका दोबारा पासवर्ड डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो पासवर्ड डालिएगा उसको अच्छे से याद रखिएगा। यूजर नेम आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पे आपको यूजर नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन करके आपका वहाँ पे सर्च कीजिएगा अपना कोर्स को और उसके अनुसार फिर पेमेंट कीजिएगा। बस पेमेंट करके रिसिप्ट को आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। बस यही है प्रोसेस अभी पेमेंट करने का। और एग्जामिनेशन का जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।